आज ये भावना बढ़ती जा रही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन है क्या? तो आइए जानते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो वास्तविक दुनिया के लिए तैयार हो सकें, जो बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन सैकड़ों वर्षों से हमारे स्कूल में कोई खास बदलाव नहीं आया। वास्तव में दुनिया भर के विचारक इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली सालों पहले जो औद्योगिक युग में मुख्य रूप से कारखानों के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन की गई थी, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और श्रमिकों को कंट्रोल कर सके, और यही प्रणाली आज हमारे स्कूल में गहराई से व्याप्त है। पॉइंट नंबर 1, हमने बेचों में बच्चों को शिक्षित किया है और घंटियां बजाकर उनके जीवन को नियंत्रित किया है। पूरे दिन छात्र निर्देशों का पालन करने के अलावा कुछ नहीं करते। बैठो, अपनी किताबें खोलो, पेज नंबर 40 ओपन करो, इस प्रश्न को सॉल्व करो, बात करना बंद करो, बस यही तक सीमित रह गया है बच्चों का जीवन। अगर आपने इन सारी बातों को मान लिया तो स्कूल आपको इन सब बातों के लिए पुरस्कृत करेगा। ये औद्योगिक युग के मूल्य हैं जो कारखानों के श्रमिकों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थे। उनकी सफलता निर्देशों का पालन करने और जैसा उन्हें बताया गया है वैसा करने पर निर्भर थी। लेकिन आज की दुनिया में आप केवल निर्देशों का पालन करके सफल नहीं हो सकते। आधुनिक दुनिया ऐसे लोगों को महत्व देती है जो रचनात्मक होते हैं, जो अपने विचारों से दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर पाएं और दूसरों का सहयोग करते हों। लेकिन हमारे बच्चों को औद्योगिक युग के मूल्यों पर आधारित प्रणाली में ऐसी स्किल डेवलप करने का मौका नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रोल, यानी स्वतंत्रता और नियंत्रण का अभाव। स्कूल में हमारे बच्चे स्वतंत्रता और नियंत्रण की कमी का अनुभव करते हैं। बच्चों के जीवन का हर एक मिनट सिस्टम द्वारा सख्ती से नियंत्रित होता है। लेकिन आज के दौर में अगर आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो आप अपने समय का प्रबंधन खुद कर रहे हैं। क्या करना है, कब करना है, इसके संबंध में आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं। लेकिन स्कूल का जीवन बहुत अलग दिखता है। ये प्रणाली हमारे बच्चों को एक खतरनाक संदेश दे रही है कि वे अपने जीवन के प्रभारी नहीं हैं। उन्हें आरोप प्रत्यारोप करने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि जो कुछ भी निर्धारित किया गया है उसका पालन करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वतंत्रता बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल से निराश और हतोत्साहित हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई आपको बताए कि आपके जीवन का हर एक मिनट कैसे यूज हो तो आपको कैसा महसूस होगा? सोच के देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रमाणिक शिक्षा जो मानने योग्य ना हो। आज स्कूलों में होने वाली अधिकांश सीख प्रमाणिक नहीं है क्योंकि यह याद रखने और रटने पर निर्भर करती है। ये प्रणाली ज्ञान के एक सामान्य सेट को परिभाषित करती है जिसे सभी बच्चों को जानना चाहिए। छात्र पर अत्यधिक दबाव डालना, उन्हें अवास्तविक प्रतिस्पर्धाओं की ओर धकेलना जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो। सीखना अधिक गहरा और अधिक प्रमाणिक हो सकता है। ये केवल याद रखने और याद रखने से कहीं अधिक हो सकता है, बट इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबके लिए परीक्षण पाठ्यक्रम ही एक ऐसी चीज है जिसे वो महत्व देते हैं। इस सिस्टम ने छात्र, माता पिता और शिक्षकों के लिए एक अत्यंत अस्वस्थ संस्कृति का निर्माण किया है। बच्चे अनगिनत घंटों तक ट्यूशन से गुजर रहे हैं, पूरी रात जागकर बेकार के तथ्यों को याद कर रहे हैं जिन्हें वे जल्द ही भूल जाएंगे। जुनून और रुचियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास एक बेहद स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है जहां प्रत्येक बच्चे को हर किसी की तरह एक ही समय में एक ही चीज सीखनी होगी। ये तो वही बात हो गई कि जंगल के सारे जानवरों को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा गया। जो पेड़ पर चढ़ जाएगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। सोचिए, जो जानवर पानी में रहता है क्या वो पेड़ पर चढ़ पाएगा? जो जानवर जमीन पर चलता है क्या वो पेड़ पर चढ़ पाएगा? हम सब अलग हैं, हमारे सीखने के तरीके अलग हैं और हम सभी के जुनून और रुचियां भी अलग अलग हैं। और जीवन में पूर्णता की कुंजी अपने जुनून को खोजना है। लेकिन क्या आज के स्कूल हमारे बच्चों को उनके जुनून को खोजने और विकसित करने में मदद करते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं है। मैं किस काम में बेहतर हूँ? मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ? मैं इस दुनिया में कैसे फिट हो पाऊंगा या हो पाऊंगी?
लगता है सिस्टम को कोई परवाह ही नहीं है इन प्रश्नों की। ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो पारंपरिक स्कूल प्रणाली में असफल हो गए, पर सौभाग्य से वे इस विफलता से उभरने में सफल रहे, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। मौजूदा व्यवस्था में ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं, बहुत सी क्षमताएं हैं जिनको पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हमारे सीखने के तरीके में अंतर है, हम सभी बहुत अलग हैं और हम कैसे सीखते हैं, हमें सीखने में कितना समय लगता है और कौन से उपकरण संसाधन हमारे लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, इस बात से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम में ऐसे मतभेदों के लिए कोई जगह ही नहीं है। यदि आपको सीखने में थोड़े धीमे हैं तो आपको असफल माना जाता है, जबकि आपको सीखने के लिए थोड़े और समय की आवश्यकता होती है। इस बात पर इस सिस्टम का कोई ध्यान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव अ लेक्चर। वर्तमान व्यवस्था में बच्चों को प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ने में कुछ बड़ी समस्याएं हैं। 30 बच्चों के होठों पर उंगलियां हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है। साथ ही किसी भी कक्षा में विभिन्न छात्र समझ के विभिन्न स्तरों पर होते हैं। जब शिक्षक जो भी करे, ऐसे छात्र अवश्य होंगे जो या तो बोर्ड पर होंगे क्योंकि वो आगे बैठे हैं, या भ्रमित होंगे क्योंकि वो पीछे बैठे हैं। नो डाउट इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के कारण हमारे बच्चों के पास दुनिया भर की सारी जानकारी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी ने किसी के लिए भी कुछ भी सीखना संभव कर दिया है, लेकिन नियंत्रण खोने के डर से सिस्टम इन अविश्वसनीय संसाधनों का लाभ नहीं उठा रहा। हमारी शिक्षा प्रणाली जो औद्योगिक युग में विकसित हुई थी, पुरानी और अप्रभावी हो गई है। यदि हम अपने बच्चों को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि सीखना प्रभावी और आकर्षक हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को मौलिक रूप से बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम जिस सिस्टम का पार्ट है ना, वहाँ पर मैथ, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसके बाहर भी एक दुनिया है, ये हमें नहीं पता, या मैं ये कहूँ कि हमें बताया ही नहीं जाता। ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।